हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि फेंगशिंग मस्त रेडी होके ऑफिस जा रही होती है और यहाँ पे वो अपने पेरेंट्स से बता के जाती है कि वो आज अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने वाली है, तो वो उसके आने का वेट ना करें। और इसे इतना खुश देखकर उसकी मॉम का शक बिलीव में बदल जाता है कि वो किसी को डेट कर रही है और आंट वोंग की बात उन्हें सच लगती है कि वो मिस्टर लूमिंग को डेट कर रही है। फिर आगे दिखाया जाता है कि रास्ते में फेंगशिंग का हाथ एक मास्क लगाए हुआ लड़का पकड़ता है, जिससे फेंगशिंग बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो असलियत में योंगसुआ होता है। ये देखने के बाद फेंगशिंग उसे चिल्लाती है कि वो आखिर ऐसे क्यों घूम रहा है, जिसपे योंगसुआ उसे फ्लावर्स देता है और सॉरी कहता है और ये देख के फेंगशिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फेंगशिंग अपने कैबिन में होती है और फ्लावर्स को देख रही होती है। तभी योंगसुआ का उसके पास मैसेज आता है और वो उसमें लिखता है कि जैसा उसने कार्ड में लिखा है वो बिल्कुल वैसा ही करने वाला है। और ये मैसेज पढ़ने के बाद फेंगशिंग पैनिक होकर वो कार्ड इधर उधर ढूंढने लगती है और उसे कार्ड कहीं भी नहीं मिल रहा होता है, तो उसे डर लग रहा होता है कि कहीं कार्ड में उन दोनों का साथ में नाम ना हो और उसने वो कार्ड कहीं ऑफिस में ना गिरा दिया हो, और अगर ऑफिस में किसी को वो कार्ड मिल गया तो आफत हो जाएगी। फिर ये सारी चीजें वो योंगसुआ को भी बताती है और योंगसुआ उसे इतनी फिक्र ना करने के लिए कहता है और उसे कंफर्ट करता है कि हो सकता है वो कार्ड उसने रास्ते में खो दिया होगा और कोई भी एक कार्ड के ऊपर इतना ध्यान नहीं देगा। जिस पर फेंगशिंग उससे पूछती है कि क्या उस कार्ड में हम दोनों का नाम है, तो योंगसुआ उसे बताता है कि उसमें सिर्फ तुम्हारा नाम है। और ये सुनने के बाद फेंगशिंग थोड़ा रिलैक्स फील करती है, तो योंगसुआ उसे यहाँ पे इतना परेशान देखकर सॉरी भी कहता है और उसे ये भी बताता है कि वो तो आज सिर्फ उसे खुश देखना चाहता था, पर इस चक्कर में उसने उसे 2 बार डरा दिया और इसके लिए वो काफी बुरा फील करता है और डिसाइड करता है कि अब वो ऑफिस से उससे थोड़ा दूर ही रहा करेगा। और ये कहने के बाद योंगसुआ वहाँ से चला जाता है। फेंगशिंग को भी यहाँ पे काफी बुरा फील होता है और वो सोचती है कि सॉरी उसे कहना चाहिए था और उसे इस बात का रिग्रेट होता है कि उसने कुछ भी नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर में फेंगशिंग के घर में दिखाया जाता है कि मॉम एक फैमिली मीटिंग रखती है, क्योंकि फेंगशिंग अभी घर पे नहीं होती है और ये मीटिंग उसी के बारे में होती है। यहाँ पे उसका भाई यांग काफी एक्साइटेड होता है इस बात को लेके, क्योंकि इस बार घर का टॉपिक वो नहीं है। और यहाँ पे मॉम सभी से डिस्कस करती है कि उन्हें लगता है कि फेंगशिंग एक मैरिड मैन को डेट कर रही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो आखिर उन लोगों से ये बात क्यों छुपाती। तो मॉम की ये बातें सुनकर यांग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि मुझे भी लगता है कि वो आजकल डेट कर रही है, क्योंकि वो डॉगी घुमाने के लिए भी इतना सारा मेकअप थोप के जाती है। तो ये सुनने के बाद फेंगशिंग के डैड इरिटेट होके मॉम को ही ब्लेम करते हैं कि इन सब में तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम ही उसे बातें सुनाती रहती हो हमेशा कि इसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई। और इसी वजह से फेंगशिंग ने स्ट्रेस में आके किसी को भी बॉयफ्रेंड बना लिया और इस बात पे ही दोनों लड़ने लगते हैं। और ये सब देख के यांग को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और यहाँ पे यांग मॉम की साइड लेते हुए कहता है कि मॉम बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि फेंगशिंग ने पहले कभी किसी को डेट नहीं किया है तो उसे मिसलीड करना काफी आसान है और ऐसे में कोई कुछ भी कर सकता है। उसकी ये बात मॉम को बहुत पसंद आती है और वो बताती हैं कि ऐसे ही मिसलीड होके उसने उनके डैड से शादी कर ली। और यहाँ पे उन दोनों को ही फेंगशिंग की चिंता होती है कि अगर वो किसी मैरिड मैन को डेट कर रही है तो वो उसे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो काफी जिद्दी है और वो उस लड़के से शादी करके ही मानेगी। और यहाँ पे डैड कहते हैं कि अगर फेंगशिंग की जगह यांग होता तो मैं उसकी टांगे तोड़ देता, पर क्योंकि ये फेंगशिंग के बारे में है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सब सुनने के बाद यांग को डिस्क्रिमिनेटेड फील होता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि इन्होंने उसे कचड़े के डिब्बे से उठाया हो। वहीं दूसरी ओर में फेंगशिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने कलीग के साथ बैठ के डिनर कर रही होती है और तभी कोंगसुआ वहाँ पे पहुँचती है, जिसे देखकर फेंगशिंग उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती है, पर कोंगसुआ यहाँ पे फेंगशिंग की बात इग्नोर करते हुए दूसरी ओर बैठ जाती है और इससे सभी को ऐसा लगता है कि फेंगशिंग और कोंगसुआ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। और इस सब के बाद वो सब लोग जब कोरियोको जा रहे होते हैं तभी फेंगशिंग को उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे घर जाना पड़ता है। और फिर आगे दिखाया जाता है कि कोरियोको में योंगसुआ अपने कलीग कोंगसुआ से पूछता है कि आखिर उसकी और फेंगशिंग के बीच में ऐसा क्या हुआ है कि वो उससे ढंग से बात भी नहीं कर रही है। तो कोंगसुआ उसे बताती है कि वो बस फेंगशिंग से जेलस फील कर रही है और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने फेंगशिंग को मिस्टर मिंग के साथ डेट करते हुए देखा था और वो उन दोनों को साथ देखकर खुश है, पर वो अंदर से जेलस भी फील कर रही है। तो ये जाने के बाद योंगसुआ बहुत सैड फील करता है और इसकी वजह से उसे रात भर ढंग से नींद भी नहीं आती है। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ अपने प्रोफेसर यांग के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाता है, जहाँ पे यांग योंगसुआ से फेंगशिंग पे नजर रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो आजकल काफी अजीब बिहेव कर रही है। और वो योंगसुआ से कहता है कि वो मुझे लगता है कि उसका जरूर कोई बॉयफ्रेंड है। वहीं दूसरी ओर हमें फेंगशिंग को दिखाया जाता है जो कि घर पर इतना सारा ब्रेकफास्ट देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके मॉम डैड ने मिलकर उसके लिए काफी सारी डिशेस बनाई थी और वो उसे आके बड़े प्यार से खिलाने लगते हैं। फेंगशिंग को ये सब काफी अजीब लगता है और वो मॉम से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पे उसकी मॉम उसे सॉरी कहती है कि उन्होंने उस पे शादी करने के लिए काफी प्रेशर बनाया था। तो फेंगशिंग
फैंगशिंग भी यहाँ पे अपने पेरेंट्स से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से आप लोगों को काफी सारे ताने सुनने पड़ते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अभी तक अनमैरिड है। और वो कहती है कि पर वो लकी है कि उसे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योंगसुआ फैंगशिंग से ऑफिस में अकेले मिलता है और स्टोर रूम में उसके करीब आके उससे उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है और साथ ही उसे कोंगसुआ की बातों के बारे में बताता है। तो फैंगशिंग यहाँ पे उसे सारी बात समझाती है और उसे ये भी बताती है कि कोंगसुआ ने उन लोगों को साथ में देखा होगा और उसे गलतफहमी हुई होगी। पर योंगसुआ इन सारी चीजों से काफी जेलस फील कर रहा होता है और उसे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है। तो फैंगशिंग उसे समझाती है कि उसने कोई भी बात उससे नहीं छुपाई है और योंगसुआ से कहती है कि रही ब्लाइंड डेट पे जाने वाली बात, तो मुझे ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। पर उसकी ये बात सुनकर योंगसुआ काफी बुरा फील करता है क्योंकि वो अपनी हर बात फैंगशिंग से शेयर करता है और अब उसे लग रहा होता है कि फैंगशिंग उसे लेकर सीरियस नहीं है और इस रिलेशनशिप को भी सीरियसली कंसीडर नहीं कर रही है। पर फैंगशिंग यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर तभी स्टोर रूम में उनकी कोवर्कर आ जाती है और योंगसुआ यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होकर बाहर चला जाता है और फैंगशिंग को यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर लूमिंग अपने डॉग को लेके हॉस्पिटल गए होते हैं, जहाँ पे उन्हें काफी अजीब सा लग रहा होता है। तो वो फैंगशिंग को अपनी हेल्प के लिए बुला लेते हैं और यहाँ पे फैंगशिंग का मूड ऑफ देकर वो उसे पूछते हैं कि क्या उसकी बॉयफ्रेंड से उसका झगड़ा हुआ है, जिस पे फैंगशिंग उन्हें कुछ बातें एक्सप्लेन करती है, जिसे सुनने के बाद वो उसे कंफर्ट करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इतना लो फील नहीं करना चाहिए क्योंकि कम से कम तुम्हारे साथ झगड़ने के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो है और इसलिए तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए। उनकी बातों को सुनकर फैंगशिंग अब थोड़ा अच्छा फील करती है और इसके बाद वो फैंगशिंग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे फैंगशिंग के डैड उन दोनों को साथ में देख लेते हैं और वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योंगसुआ और फैंगशिंग के बीच का झगड़ा अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ होता है। यहाँ फैंगशिंग अपने ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी उसकी एक कोवर्कर आके उसे इशारे में बताती है कि मुझे लगता है कि योंगसुआ को अपनी फ्यूचर गर्लफ्रेंड मिल गई है। पहले तो फैंगशिंग उसकी बात नहीं समझती है, पर जैसे ही वो मीटिंग रूम की तरफ देखती है तो योंगसुआ को एक लड़की के साथ देखती है जो कि कोई और नहीं बल्कि मिनमिन होती है और वो अपने अपार्टमेंट का रिनोवेशन करवाने के लिए आई होती है। और उन दोनों की क्लोजनेस को देखकर फैंगशिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे फैंगशिंग की कोवर्कर फैंगशिंग के साथ बेट लगाती है कि ये दोनों इस प्रोजेक्ट के एंड तक एक दूसरे को डेट करने लगेंगे। उसकी बातें सुनकर फैंगशिंग थोड़ा डिस्टर्ब होती है और जेलस फील करती है और वो भी शर्त लगाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ मिनमिन के साथ उसके अपार्टमेंट के मेजरमेंट्स लेने के लिए जाता है और यहाँ दूसरी ओर में फैंगशिंग को दिखाया जाता है जो कि कोंगसुआ के पास आती है और उसे अपने साथ लंच करने के लिए कहती है, जिसके लिए कोंगसुआ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। और लंच के दौरान कोंगसुआ से वो डायरेक्टली पूछती है कि आखिर बात क्या है, वो उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही है और आखिर वो उसके बारे में ऐसे रूमर्स क्यों फैला रही है कि वो मिस्टर मिंग को डेट कर रही है। और वो यहाँ पे कोंगसुआ को ये भी बताती है कि उसकी इस रूमर्स की वजह से उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे कोंगसुआ उसे डायरेक्टली बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उससे थोड़ा जेलस फील कर रही है कि वो भी मिस्टर मिंग को अपडेट करके खुश है और वो ही एक अकेली सिंगल बची हुई है। जिसपे फैंगशिंग यहाँ पे क्लियरली बताती है उसे कि वो मिस्टर मिंग को डेट नहीं कर रही है और मिस्टर लूमिंग किसी लड़की को ऑलरेडी पसंद करते हैं और वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। और ये सब जानने के बाद यहाँ पे इन दोनों की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैंगशिंग काफी एग्जॉस्ट फील करके अपने ऑफिस में बैठी होती है और सोच रही होती है कि आखिर प्यार में लोगों का IQ कितना नीचे गिर जाता है, वो बेवजह कैसे एक दूसरे पे शक करने लगते हैं और वो काफी स्टूपिड बिहेव करने लगते हैं। लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ उनके दिमाग में ही चल रही होती है और असलियत कुछ और ही होती है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि योंगसुआ ने जो कार्ड फैंगशिंग के लिए लिखा था वो ऑफिस में किसी को मिल जाता है और उस कार्ड में दोनों के ही नाम होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। अब ये कार्ड किसको मिला है ये अभी हमें नहीं दिखाया जाता है और इसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है इन लोगों के लिए ये तो हमें आगे ही दिखाया जाएगा। आगे हमें दिखाया जाता है कि फैंगशिंग योंगसुआ से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट के बाहर वेट कर रही होती है क्योंकि योंगसुआ उसे इग्नोर कर रहा होता है। फिर फाइनली यहाँ पे योंगसुआ आता है और फैंगशिंग यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है, जिसपे योंगसुआ काफी गुस्से में होता है और उससे कहता है कि वो अभी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है और फैंगशिंग को टॉन्ट करते हुए कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है कि तुम एक ब्लाइंड डेट पे एक लड़के से मिली और उसे अपना फ्रेंड बना लिया और मुझे ये बात बताने की तुमने जरूरत तक नहीं समझी। ये सुनने के बाद फैंगशिंग थोड़ा बुरा फील करती है और उसे सॉरी करती है। यहाँ पे योंगसुआ समझ जाता है कि वो अभी भी सॉरी तो कह रही है पर अपनी गलती फील नहीं कर रही है और उसे पूछता है कि अगर तुम मेरे बारे में सुनती कि मैं एक लड़की के साथ अकेला हूँ और उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताया होता तो जरा सोचो कि तुम्हें कैसा फील होता और तुम्हें क्या लगता कि वो लड़की मेरे लिए क्या है। तो ये बात सुन के उसकी फैंगशिंग को काफी बुरा फील होता है पर फिर भी वो हिम्मत इकट्ठा करके बोलती है कि मैं समझ जाती कि वो तुम्हारी फ्रेंड है। तो योंगसुआ से बताता है कि पता है आज जो लड़की मुझसे ऑफिस में मिलने के लिए आई थी वो मिनमिन है, उसने मुझे कन्फेस किया था अपने बर्थडे के दिन पर मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर पता है क्या, वो अभी भी मेरा वेट कर रही है और उसे लगता है कि वो कुछ टाइम में मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी।
अब तुम्हें बताओ ये तुम्हें सुन के कैसा फील हो रहा है। जिसपे फैंगशिंग काफी जेलस फील करती है पर फिर भी खुद को कंट्रोल करती है और योंगसो से कहती है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है और क्या हम दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। उसकी ये बात सुन के योंगसो इरिटेट हो जाता है और उससे कहता है कि ये ट्रस्ट नहीं है बल्कि तुम मेरे बारे में परवाह ही नहीं करती हो, तुम्हें इस बात की चिंता ही नहीं है कि मैं किस लड़की से मिल रहा हूँ और किस लड़की से नहीं। तो उसका गुस्सा देखकर फैंगशिंग उससे चिल्लाकर कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मैं तुमसे सॉरी कह रही हूँ पर तुम अब एक चाइल्ड की तरह बिहेव कर रहे हो। उसकी ये बात सुन के योंगसो को और गुस्सा आता है और वो फैंगशिंग से कहता है कि पता है क्या, तुम सब कुछ भूल जाओ, और ये कह के वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है। और फैंगशिंग ये सुनने के बाद काफी सैड फील करती है और उसे लगता है कि योंगसो अब उससे ब्रेकअप करना चाहता है। और यहाँ पे वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि योंगसो के ये कहने का मतलब नहीं था शायद, और वो ये सोचती है कि एटलीस्ट वो प्यार में तो थे और उसने अपना पहला प्यार एक्सपीरियंस किया। पर रास्ते से लौटते समय वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है ये सोच के कि योंगसो उससे ब्रेकअप करना चाहता है और वो वहीं बैठ के फूट फूट कर रोने लगती है। पर तभी वहाँ पे योंगसो आ जाता है और उसे ऐसी हालत में देख के कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी केयर करती हो और अगर मैं यहाँ पे वापस नहीं आता तो मुझे पता भी नहीं चलता। तो फैंगशिंग यहाँ पे रोते हुए से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो मुझसे ब्रेकअप चाहते हो ना। जिसपे योंगसो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये इतना कह रहा था कि तुम इस झगड़े के बारे में भूल जाओ क्योंकि अब मैं और तुमसे इस बारे में झगड़ा नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे रोते हुए फैंगशिंग उसे सब कुछ बताती है कि वो ब्लाइंड डेट पे नहीं जाना चाहती थी पर वो योंगसो को मना नहीं कर पाई और ब्लाइंड डेट से मिलने चली गई, सिर्फ उसे मना करने के लिए कि वो उसे डेट नहीं कर सकती और वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। उसका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद योंगसो यहाँ पे उसे सॉरी कहता है कि उसने मैच्योरली बिहेव नहीं किया और इसके बाद वो उसे मनाता है और यहाँ पे फाइनली फैंगशिंग स्माइल करती है और इसी के साथ इन दोनों की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।